नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मुग्धा तिवारी। पहले मुख्य समाचार। राज्य मंत्रिपरिषद ने 9 प्रस्तावों को दी मंजूरी। किसानों को 150 रुपए प्रति क्विंटल की दर से मिलेगा बोनस। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के पहले दिन राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने पेश किया राज्य सरकार के पिछले 4 वर्षों के कार्यों का ब्यौरा। उत्तर प्रदेश और पंजाब के 7 ठिकानों पर राष्ट्रीय जांच एजेंसी की छापेमारी, 9 संदिग्ध हिरासत में। और पुणे में चल रहे खेलो इंडिया खेलों में हॉकी अंडर 17 सेमीफाइनल में झारखंड ने ओडिशा को 4-2 से हराया। अब समाचार विस्तार से। राज्य मंत्रिपरिषद ने आज किसानों को 150 रुपए प्रति क्विंटल की दर से बोनस की राशि की स्वीकृति दे दी। यह धान की अधिप्राप्ति के लिए भारत सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य के अलावा होगी। इसके लिए राज्य सरकार ने 52 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की है। इसके अलावा बैठक में 7 अन्य प्रस्तावों पर भी स्वीकृति प्रदान की गई। गृह विभाग के प्रधान सचिव एसकेजी रहाटे ने बताया कि मंत्रिपरिषद ने स्वर्णरेखा बहुउद्देशीय परियोजना के तहत ईचा बांध के निर्माण की भी स्वीकृति दे दी है। स्वर्णरेखा बहुउद्देशीय परियोजना अंतर्गत ईचा बांध निर्माण की स्वीकृति। इसका जो ईचा बांध है, ये विश्व बैंक की सहायता से प्रारंभ किया गया था। ये निर्माण में एक नीतिगत निर्णय राज्य स्तर पे ये लिया गया कि पहले 225 मीटर का हाइट था, तो इसको 225 मीटर की हाइट पे अनेक विलेजेस का संवर्धन होता, काफी परिवार प्रभावित होते। ये नीतिगत निर्णय हुआ कि 213 मीटर पे ही बांध का निर्माण। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के पहले दिन आज राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने अपने अभिभाषण में राज्य सरकार के पिछले 4 वर्षों के दौरान किए गए विकास कार्यों का ब्यौरा पेश किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने पूर्व की नीतियों में बदलाव लाकर राज्य को विकास की ओर उन्मुख किया है। इसके अलावा राज्य सरकार ने भ्रष्टाचार और वामपंथ उग्रवाद के खिलाफ लगातार कार्रवाई की है। साथ ही बाल श्रम के विरुद्ध विशेष अभियान चलाया जा रहा है। राज्य में विद्युत उत्पादन बढ़ाने के लिए पतरातू में 4000 मेगावाट के थर्मल प्लांट का निर्माण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि किसानों की आय दोगुनी करने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं। सरकार ने किसानों की आय को दोगुना करने के उद्देश्य से जोहार योजना की शुरुआत की है, जिसके तहत अब तक कृषि क्षेत्र से जुड़े करीब 80,000 परिवारों को 2000 उत्पादक समूहों में जोड़कर उनकी आजीविका को मजबूत किया जा रहा है। राज्य में समग्र एवं त्वरित औद्योगिक विकास के लिए सरकार निरंतर प्रयत्नशील है। इस उद्देश्य को प्राप्त करने समेत विगत 4 वर्षों में हमारी सरकार द्वारा अनेक कदम उठाया गया है। सरकार के सार्थक प्रयास के कारण ही राज्य में एक अनुकूल औद्योगिक वातावरण का निर्माण हो रहा है, जिससे कि न सिर्फ राज्य में पूंजी निवेश का निरंतर मार्ग प्रशस्त हो रहा है, बल्कि रोजगार के अवसर भी सृजित हो रहा है। झारखंड सीएसआर काउंसिल लागू करने वाले देश का प्रथम राज्य है। काउंसिल को जरिए सीएसआर फंड का उपयोग राज्य के विकास कल्याण कार्यों में किया जा रहा है। इससे पहले विधानसभा अध्यक्ष दिनेश उरांव के प्रारंभिक भाषण से बजट सत्र की शुरुआत हुई। उन्होंने कहा कि चौथी विधानसभा के कार्यकाल का यह अंतिम वर्ष है। श्री उरांव ने कहा कि इस सत्र में चालू वित्तीय वर्ष का तृतीय अनुपूरक बजट भी प्रस्तुत किया जाएगा। बजट सत्र सरकार द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा। सत्र के औपचारिक कार्यक्रम के अवलोकन से आप इस सत्र से भी अवगत हो चुके होंगे। वर्तमान वित्तीय वर्ष का तृतीय अनुपूरक बजट भी सरकार सत्र में प्रस्तुत करने जा रही है। माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण प्रस्तुत होने वाले धन्यवाद प्रस्ताव के साथ साथ बजट की अनुदान मांगों के माध्यम से आपको सरकार की नीतियों की समीक्षा के साथ इसकी समालोचना का भी अवसर प्राप्त हुए। चौथी विधानसभा के कार्यकाल का यह अंतिम वर्ष है और विधानसभा के कार्यकाल का अंतिम अवसर है। इधर पहले दिन की कार्यवाही के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए नेता प्रतिपक्ष हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य सरकार की ओर से किए जा रहे विकास के दावे गलत हैं। राज्य में बिजली आपूर्ति की व्यवस्था चरमराई हुई है और युवाओं को रोजगार के लिए पलायन करना पड़ रहा है। जो उपलब्धि बता रहे हैं, उन सभी उपलब्धियों से इस राज्य का नुकसान हो रहा है। आज स्किल इंडिया का नाम पर पूरे देश में केंद्र सरकार और हमारी राज्य सरकार के जो प्रोग्राम थे, कितने बुरी तरीके से धराशायी हुआ पड़ा है। मंडल डैम का शिलान्यास की बात कर रहे हैं। यहाँ के लोगों को पीने का पानी तो उपलब्ध नहीं करा, लेकिन बिहार के खेतों को पानी उपलब्ध कराने की एकदम बढ़िया से योजना। केंद्र सरकार लाखों लोगों की रोजगार सृजन नहीं करा पाई और हमारा झारखंड प्रदेश देश में अव्वल नंबर हो गया। ये तो सबसे बड़ा आश्चर्य की बात है। बजट सत्र के पहले दिन विधानसभा के पिछले सत्र से अब तक की अवधि में हुए महत्वपूर्ण लोगों के निधन पर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। यह सत्र 8 फरवरी तक चलेगा। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह का गोड्डा में 19 जनवरी को प्रस्तावित दौरा फिलहाल स्थगित हो गया है।
पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने आज पाकुड़ में एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि श्री शाह फिलहाल नई दिल्ली स्थित एम्स में इलाजरत हैं, जहां उनके स्वास्थ्य में सुधार हो गया है। उन्हें स्वाइन फ्लू हुआ है। श्री शाह के गोड्डा दौरे की नई तिथि की घोषणा जल्द ही होगी। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। राष्ट्रीय जांच एजेंसी अमरोहा, हापुड़, मेरठ, बुलंदशहर और लुधियाना में ISIS से प्रेरित मामलों के लिए तलाशी अभियान चला रही है। ये तलाशी मेरठ और बुलंदशहर में भी चल रही है। अब तक 9 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। एजेंसी ने पिछले महीने भी अपनी जांच के क्रम में दिल्ली, अमरोहा, लखनऊ, मेरठ, हापुड़ और अन्य जगहों पर तलाशी अभियान चलाया था। इस दौरान 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, जिनमें ग्रुप का मुखिया भी शामिल है। सूत्रों के अनुसार इस ग्रुप की योजना राजनीतिक व्यक्तियों, सुरक्षा प्रतिष्ठानों और दिल्ली में भीड़ भाड़ वाले इलाके में कथित आतंकवादी घटना को अंजाम देने की थी। राज्य के किसानों को मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना का लाभ देने के उद्देश्य से 21 जनवरी को राज्य भर में ग्राम सभा का आयोजन होगा। इसके माध्यम से ग्राम सभा गांव स्तर पर रैयत समन्वय समिति का गठन करेगी। यह समिति विवादित जमीनों का परस्पर सहमति से निपटारा करेगी। इसके अलावा इस योजना के तहत खेती को बढ़ावा देने के लिए किसानों को राज्य सरकार की ओर से 5,000 रुपए भी प्रदान किए जाएंगे। पहले यह ग्राम सभा 18 जनवरी को होने वाली थी। इधर इस योजना के तहत गिरिडीह जिले में रैयतों की जमीन का सर्वे शुरू हो चुका है। जिले के प्रभारी उपायुक्त मुकुंद दास ने आज बताया कि 2763 राजस्व गांवों में सभा के लिए नोटिस भेजे जा रहे हैं। वहीं जामताड़ा जिले में भी ग्राम सभा के माध्यम से मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना की जानकारी देकर किसानों को लाभ लेने के लिए प्रेरित किया जाएगा। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे जामताड़ा संवाददाता। कल से प्रारंभ होने वाली इस योजना के तहत जामताड़ा जिले के सभी गांवों में ग्राम सभा का आयोजन किया जाएगा। ग्राम सभा के माध्यम से किसानों को योजना की जानकारी और उसका लाभ लेने के लिए प्रेरित किया जाएगा। जिला कृषि पदाधिकारी सबन गुड़िया ने बताया कि मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना के तहत प्रत्येक किसानों को खरीफ की खेती के लिए सरकार की ओर से प्रति एकड़ 5,000 रुपए सहायता राशि दी जाएगी। उन्होंने बताया कि जिन किसानों के पास 1 एकड़ से कम जमीन है, उन्हें भी इस योजना का लाभ दिया जाएगा। योजना के तहत सहायता राशि किसानों के बैंक खातों में भेजी जाएगी। इस योजना को लेकर जिले के किसानों में खुशी का माहौल देखा जा रहा है। सुहाग प्रसाद सिंह, आकाशवाणी समाचार, जामताड़ा। सूचना और प्रसारण सचिव अमित खरे ने कहा है कि प्रसारण के क्षेत्र में व्यापक रूप से वृद्धि हुई है। वे आज नई दिल्ली में टेरेस्ट्रियल और सैटेलाइट प्रसारण के बारे में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। इसे प्रसारण इंजीनियरिंग सोसाइटी BES ने आयोजित किया है। सूचना और प्रसारण सचिव ने कहा कि मंत्रालय प्रसारण के बारे में एक राष्ट्रीय नीति बनाने की दिशा में काम कर रहा है। इस अवसर पर ट्राई के अध्यक्ष RS शर्मा ने कहा कि प्रसारण के क्षेत्र में बड़े पैमाने पर तकनीकी विकास हो रहा है और उपभोक्ताओं के सामने अपनी पसंद की सामग्री और चैनल चुनने का अवसर है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात भारतीय खेल प्राधिकरण की महानिदेशक नीलम कपूर के साथ भेंटवार्ता प्रसारित करेगा। इसे रात 9:30 बजे से FM गोल्ड चैनल पर सुना जा सकता है। यह कार्यक्रम हमारी वेबसाइट www.newsonair.com पर भी उपलब्ध रहेगा। पलामू जिले के सतबरवा थाना क्षेत्र से पुलिस ने आज वाहन चेकिंग के दौरान एक कार से 1500 देशी शराब की पाउच बरामद की है। वाहन को जब्त करते हुए चालक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इधर जमशेदपुर के सुंदरनगर थाना क्षेत्र से पुलिस ने 2 अपराधियों को 48 किलोग्राम गांजा के साथ गिरफ्तार किया है। वरीय पुलिस अधीक्षक अनूप बिरथरे ने आज बताया कि गिरफ्तार अपराधी उड़ीसा से झारखंड में गांजे की तस्करी किया करते थे। देवघर जिले से पुलिस ने 5 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक नरेंद्र कुमार सिंह ने आज बताया कि ये अपराधी UPI ऐप के जरिए लोगों से ठगी करते थे। इनके पास से 11 मोबाइल फोन और 2 पासबुक बरामद किए गए हैं। पुणे में आयोजित खेलो इंडिया खेलों में हॉकी अंडर 17 सेमीफाइनल प्रतियोगिता में आज झारखंड ने उड़ीसा को 4-2 से हरा दिया। वहीं एक अन्य सेमीफाइनल मुकाबले में हरियाणा ने पंजाब को 4-0 से पराजित कर दिया। अब फाइनल मुकाबला झारखंड और हरियाणा के बीच खेला जाएगा। इधर इस प्रतियोगिता में महाराष्ट्र 66 स्वर्ण पदकों के साथ शीर्ष पर बना हुआ है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य मंत्रिपरिषद ने 9 प्रस्तावों को दी मंजूरी। किसानों को 150 रुपए प्रति क्विंटल की दर से मिलेगा बोनस। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के पहले दिन राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने पेश किया राज्य सरकार के पिछले 4 वर्षों के कार्यों का ब्यौरा।
उत्तर प्रदेश और पंजाब के 7 ठिकानों पर राष्ट्रीय जांच एजेंसी की छापेमारी, 9 संदिग्ध हिरासत में। और पुणे में चल रहे खेलो इंडिया खेलों में हॉकी अंडर 17 सेमीफाइनल में झारखंड ने ओडिशा को 4-2 से हराया। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ।